हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। जैसा कि पता है कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो क्लासेज यह मिलती है 10 से 12 मिनट की जो क्लास रहती है, इसमें आप सबको बहुत प्यार मिल रहा है। आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे बहुत शानदार तरीका, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे भिन्न को हम बड़ी छोटी बताएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन यहाँ पर कुछ हम करेंगे। तो फ्रैक्शन के चीज़ों हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि भिन्न को कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न क्या है, छोटी है। भिन्न को जानने के लिए पहले मैं बताना चाहता हूँ भिन्न क्या होता है। पहले आप भिन्न के बारे में जान लीजिए। भिन्न का मतलब होता है जिसको ए बटा बी के रूप में, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। जहां ध्यान रखना, जहां बी जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। बी का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब हर का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। वही आपकी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अभी भिन्नों में अगर मैं बात करूं, तो भिन्न में अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं आपसे कि बताओ 2/3 और 1/4 में कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है। 2/3 1/4 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर दो भिन्नों का ध्यान रखना, दो भिन्नों का दो भिन्नों का तुलना करना हो, दो भिन्नों का तुलना करना हो कि कौन सी भिन्न, कि कौन सी भिन्न, ध्यान रखना, कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या कौन सी भिन्न, या कौन सी भिन्न क्या है, बड़ी है। कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी भिन्न बड़ी है, इनकी अगर मुझे चर्चा करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये कैसे हम जानेंगे। इसको जानने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं क्रॉस मेथड। बोलो कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से हमें मालूम चल जाता है भिन्न कौन बड़ी है कौन छोटी है। कैसे क्रॉस मेथड, जैसे मुझे बताना है कि 2/3 और 1/4 में कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो क्रॉस मेथड कैसे करेंगे, देखो ऐसे, 4×2=8, ऐसे गुणा करो, नीचे लिखो 8, 3×3 नीचे लिखो 3। तो बताओ 8 और 3 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है। इसका मतलब कह सकते हैं ये हमारी बड़ी भिन्न है। ये हमारी कौन सी भिन्न है, बड़ी भिन्न है। ऐसे अगर मैं आपसे आपसे प्रश्न आपसे पूछूं कि बताओ 2/13 और कॉमा 3/5 में, 3/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये कैसे आपको मालूम चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 13×3=39 हो जाएगा। मतलब 39 आपका बड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3/5 बड़ी भिन्न है। 3/5 क्या है, बड़ी भिन्न है। तो भैया जी अगर दो भिन्नों की तुलना करना है तो आपस में क्रॉस लगा दीजिए, और क्रॉस लगाने से आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, इस तरह से ये प्रश्न पूछूं कि 1/4 और 1/4 और 5/3 में, 5/3, 1/4 और 3/4, 1/4 और 3/4 में कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है, ये कैसे जानेंगे। अगर बड़ी और छोटी भिन्न बताना है तो बड़ी और छोटी भिन्न बताने के लिए इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, इन दोनों का आपस में क्रॉस गुणा कर देंगे। 4×1=4, 4×3=12, तो 12 आपकी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 12 अगर बड़ी है तो दूसरी अगर बड़ी है तो दूसरी बड़ी है, मतलब कितना बड़ी है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3/4 कौन सी भिन्न है, 3/4 बड़ी भिन्न है। 3/4 क्या है बताइए, बड़ी भिन्न है। ऐसे तमाम अगर मैं आपको चर्चा करूं, आगे भी चर्चा करूं शानदार तरीके से, तो वो भी आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ठीक है, बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न निकालने के लिए ये तरीका आप यहाँ पर लगाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की श्रृंखला पर। अगर क्वेश्चन को हम ऐसे बताएं आपसे, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 1/3 और 2/5 और 3/8 और यहाँ पर मैं कह दूं 7
9। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से बड़ी भिन्न बताओ, छोटी भिन्न बताओ। अब क्रॉस मेथड लगाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न बताइए कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करना है तो मैं एक शानदार तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर दो भिन्न आ जाए तब तो हम बता देंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है, मगर दो से ज़्यादा भिन्न अगर आपके पास आ जाए तो कैसे पता करें कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। इसके लिए हमारा पास काम क्या रहेगा, मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। अगर छोटी बड़ी भिन्न बताना है तो आप सब में ऊपर जीरो जीरो लगा लिया करिए। 10/3 लिख दिया करिए, फिर 20/5 लिख दिया करिए, फिर 30/8 लिख दिया करिए, फिर 70/9 लिख दिया करिए। इस तरह से ऊपर ऊपर जीरो से गुणा कर दिया करिए। जीरो से गुणा करने पर भी आप भाग दिया करिए, आराम से मालूम चल जाएगा। देखो 3×3 = 9, 3 दशमलव समथिंग आएगा। अगर 3 दशमलव समथिंग कहीं और आया तो भाग करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। करो 5 चौक 20, 4 आया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 8×3 = 24, ये भी 3 दशमलव समथिंग आया। ये हो जाएगा 963, 963 ये 7 दशमलव समथिंग आया। तो आप मुझे बताओ, अब इन दोनों में टक्कर है, दोनों 3-3 बन रहा है। एक एक बार पहाड़ा और पढ़ लो। 3×3 = 9, 3×3 = 9 और 8×3 = 24 बचेगा 6, 60 और 56, 7। अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ी कौन है, 7 है। 7 मतलब 7/9 बड़ी है, तो बड़ी भिन्न 7/9 हो जाएगी। छोटी भिन्न की चर्चा कर रहा हूँ, इनमें छोटा क्या 3.3 है, मतलब 1/3 क्या है, छोटा है। तो इस तरह से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न के क्वेश्चन को लगा सकते हैं और शानदार तरीके से इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए छोटी बड़ी भिन्न समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूँ, उसमें भी मैं आरोही क्रम अवरोही क्रम लगा सकता हूँ। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। अगर इसको बढ़ते क्रम आरोही में लगाओगे, बढ़ते क्रम में लगाओगे तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। आरोही में पहले ये आएगा, आरोही में पहले 1/3 आएगा, फिर 3/8 आएगा, फिर 2/5 आएगा, फिर 7/9 आएगा। ये कौन सा क्रम रहेगा, इस क्रम को कहेंगे क्या, आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम लगाना है तो यही आरोही क्रम को क्या करेंगे, पलट देंगे। यही आरोही क्रम को अगर हम पलट दें तो ये अवरोही क्रम में बदल जाएगा, अवरोही में इसका मान आपको पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंटों पर। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरी बात समझने का प्रयास करो। हमारे पास एक क्वेश्चन आया 5/9, 5/9, फिर आया 3/4, फिर आया 2/3, फिर आया 9/11। अब आपसे यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से बड़ी भिन्न क्या है। इसमें देखो कितने क्वेश्चन पूछा, बड़ी भिन्न बताओ। फिर प्रश्न पूछा आपका इसमें छोटी भिन्न बताओ, छोटी भिन्न बताओ। फिर एक प्रश्न पूछा इसको आरोही क्रम में लगाओ। किस में लगाओ, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लगाओ। चलो भैया इस क्रम को लगाते हैं और शानदार तरीके से बताते हैं कि कैसे आप इसको करेंगे। देखिए, अगर इस भिन्न में बड़ी छोटी और आरोही क्रम लगाना है तो पहला काम आपका क्या रहेगा, पहले सब में ऊपर जीरो बढ़ा लीजिए। तो 50/9 कर लीजिए, 30/4 कर लीजिए, फिर 20/3 कर लीजिए, फिर उसके बाद 90/11 कर लीजिए। इतना करने के बाद फिर आपस में लगातार भाग करिए। चलिए भाग करिए, 9×5 = 45, 5 दशमलव समथिंग आएगा, कॉमा 4×7 = 28, 7 दशमलव समथिंग आएगा, 3×18 6 दशमलव समथिंग आएगा, 11×8 = 88, 8 दशमलव समथिंग आएगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बताइए बड़ी भिन्न क्या है। जिसमें बड़ी भिन्न क्या होगी, बड़ी भिन्न 8 होगी। तो 8 होगी तो आंसर सामने कितना है, 9/11। तो 9/11 बड़ी भिन्न है। छोटी भिन्न बताना, छोटी भिन्न इसमें क्या है, 5 है। तो 5 कौन सा है भैया, 5/9 है। तो मैंने यहाँ पे 5/9 लिख दिया। अब इसको आपको मुझे किस में चेंज करना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले क्या लेंगे, 5, मतलब 5/9 लेंगे। उसके बाद आपका 6, 2/3 लेंगे। उसके बाद 7, फिर 3/4 लेंगे। उसके बाद आपका 8, 9/11। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको।
तो भैया जी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो क्लास को बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि क्लास कैसी लगती है। कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को मिलता है ही नहीं, ये मुझे फटाफट बता दीजिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगामी अगर क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस पर हम वीडियो बनाएं, जिस पर आप लोग को डाउट हो सके। जो भी टॉपिक आप बताएंगे उस पर हम 100% आपको वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो बताइएगा कि किस पर आपके लिए आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, मैथ्स बाय प्रदीप सर। मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप व्हाट्सएप पे जाइएगा, वहाँ सर्च करिएगा मैथ्स बाय, व्हाट्सएप सर्च करिएगा मैथ्स बाय प्रदीप सर। तो मैथ्स बाय प्रदीप सर को आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद मैं बता दूं, वो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पर पीडीएफ लिंक वीडियो सब भी वहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।